हेलो हेलो, ये आवाज़ आ रही है? आ रही है, सही है। सही है, बस क्लास शुरू कर रहे हम लोग। सही है भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज फाइनल क्लास है हमारी और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को हम रैप अप कर दें। सबसे पहले आप लोग का तो वीडियो कॉल, आपका डेबिट कार्ड नया यहाँ पे आ गया आपके पास, तो इसको शुरू किया आ गया। वापसी सबमिट करवाए। स्मार्ट CNIC नहीं है वो, वीडियो कॉल पे आपका कुछ PDF नहीं खुल रही थी। आज अप्लाई डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं कंप्लीट, ओपन है आपका। सही है। अभी तक आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है या कुछ वेग लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है या कोई कंफ्यूजन है? आपका है क्या मसला, क्या ओरिजिनली? लैपटॉप लेकर आए आप? मैं आपको ये अभी सारी चीज़ें ये आज इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। देखो ये फाइनल क्लास है, गौर से देखना क्योंकि इसमें पूरा रैप अप होगा और सीज़न अब लग चुका है, काम शुरू हो चुका है। आप लोग करेंगे, फ़ायदा आप लोगों का ही है। तभी मैं पूछ रहा हूँ कि कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता। नहीं है? पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ इसको। सही है, साइज चार्ट है ये डेक्रम का, मैंने उठाया हुआ है, मैंने इसको रीडिज़ाइन किया हुआ है, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। जब भी आप यूज़ करेंगे तो आप ये वाला साइज चार्ट यूज़ करेंगे। मेंस का है तो मेंस में, वुमेंस में आपने डालना हो तो डेक्रम का है, मैं दूसरा वुमेंस का भी बना दूंगा। ये फ़ोटोज़ में डालना है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ? सही है। इसमें मैंने फुल वर्क फ्लो बताया है कि भाई हमारा वर्क फ्लो किस तरह होता है, तो या वीडियो देखें, मैं इसको साथ साथ नरेट भी करता रहूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए सबसे पहले आप जाते हैं गूगल पर, सेलिब्रिटी लेदर जैकेट्स मैंने सर्च किया है, अलग अलग वेबसाइट्स वगैरह खोली, मूवी जैकेट सर्च करें, वेबसाइट्स खोलें, अब ये देखें इस टाइप की वेबसाइट्स का पता है फ़ायदा क्या होता है? यहाँ पे आपको बहुत सारा ऐसा कलेक्शन मिल जाएगा जो आप उठा सकते हैं। अब देख रहे हैं जिस तरह ये वाली तो आप नहीं, ये इनका अपना शूट हुआ हुआ है, इन पे आपको वाटर मार्किंग भी नज़र आएगी और आप समझ जाएंगे पाकिस्तानी शूट है। ये तो आप नहीं उठा सकते, लेकिन इसी में ही ज़रा सा आप पीछे आएंगे ना, ये वाला ही देख रहे हैं, ये इसका शूट नहीं है, ये आप उठा सकते। तो कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिन्होंने सिर्फ सबका शूट उठाया हुआ ही होता है, तो वो आपके लिए गोल्ड माइन होती है कि उसने किसी का उठाया हुआ, आपको सारी पिक्चर्स प्रोडक्ट एक जगह मिल जाती हैं, आप धड़ाधड़ उठाएं और लगा दें।
ये एडवांटेज होता है वेबसाइट्स को विजिट करने का, अली बाबा अली एक्सप्रेस के अलावा। इसी तरह मैं और वेबसाइट्स को भी कर रहा हूं। अब इस बंदे ने देखो क्या किया हुआ है, चाहे शूट इसका है नहीं है, इसने अपना वाटरमार्क लगाया हुआ है। देखकर आप समझ जाएंगे यार कुछ शूट इसका है और कुछ शूट इसका नहीं हुआ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला शूट इसका नहीं है अपना, ये वाला इसका अपना शूट नहीं है, ये वाला शूट इसका अपना नहीं है, लेकिन इसने वाटर मार्किंग की हुई है। ये लगा सकते हैं। अब ये देख रहे हैं इस बंदे ने एम जैकेट्स सारी ऑलमोस्ट पिक्चर्स उठाई हुई हैं इसकी। इसका खुद का शूट बहुत कम है, आप इसमें से उठा लें। याद है आप लोग शॉप का जो विजिट किया था, हुड्स वगैरह देखे थे, देख रहे हैं कितने की सेल कर रही है, 80, 90, $100। इसमें ये बनती भी सस्ती है 3-4 हज़ार रुपये की, और डिलीवरी भी 5 हज़ार रुपये तक लगता है। मार्जिन इसमें अच्छा है, लाइट वेट आइटम है, कस्टमर इतना तंग नहीं करता, क्योंकि हुड बहुत अच्छी फिटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें यह एडवांटेज है हुड्स वगैरह का। ये देख रहे टेड लेसो वगैरह भी सेल कर रहा है। देखिए बात वही है, अगर आप टाइम इस पे स्पेंड नहीं करेंगे, खुद रिसर्च नहीं करेंगे, आपका काम नहीं चलेगा, आप नहीं कमा सकते इसमें। आपने खुद ने टाइम देना है, खुद ने रिसर्च करनी है, सर्च करें, यहाँ वहाँ जाएँ, अमेज़ॉन पे जाएँ, ईबे पे जाएँ, एटसी पे जाएँ, वेबसाइट्स पे जाएँ, तो इससे आपको नई नई चीज़ों के आइडियाज़ होंगे। याद ही ये वाला जैकेट भी दिखाया था मैंने पैराशूट में जो था, ये वाला। तो हर चीज सेल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से देखा टॉप गन जैकेट अब नहीं लगाना, इस पर ट्रेडमार्क का काफी इशू आ रहा है। सही है, आपने यहाँ गए, आपने इसकी पिक्चर्स उठाई, सेव कर ली अपने पास। सही है, प्रोडक्ट अपलोडिंग पे जाना है, कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है। सही है, ये पूरा अपलोडिंग इसमें मैंने बताई हुई है, आपने अपलोडिंग करनी है, आपने जो जो चीज़ें वो आपने फिल करनी है। अब ये देख रहे हैं इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन की जो आप बात कर रहे थे, ये अभी बेसिक है, मैं इसको और एडवांस उसमें बताऊंगा। अब ये देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दी, ये टॉप क्रूज जैकेट। सही है, बुलेट पॉइंट्स, टॉप क्रूज जैकेट, जेन्युइन काव लेदर विद एम्ब्रॉयडरी पैचेस। सही है, फ्रंट फुल जिपर विद फर कॉलर। आपने इस तरह इसको डिफाइन करना है, और कीवर्ड्स भी होने चाहिए आपके पास कि जो चीज़ लोग सर्च कर रहे हो वो इस आपके डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए। तो ये आप एसईओ से ऊपर आएंगे इसमें। हाँ, ये नहीं लगाओ, ये तो मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप ये डिस्क्रिप्शन वगैरह किस तरह लिख सकते हैं। टॉप गन अभी इसमें मसला आ रहा है ट्रेडमार्क का, रिस्क है, चल रहा है, ऐसी बात नहीं, अभी भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाह रहा आपका अकाउंट बिल्कुल ब्रांड न्यू है, उस पर आएगी ना स्ट्राइक तो बंद हो जाएगा। पुराने सेलर्स है ना, उनको फिर दूसरे मौके मिलते रहते हैं। आपने ये सारी चीज़ें, आपने सारी अपलोडिंग कंफर्म कर दी, हो गई आपकी अपलोडिंग। अब कल को आपको ऑर्डर आते देख रहे हैं, यहाँ पर आपको आएगा लिखा हुआ, सही है, डिस्पैच ऑर्डर्स, और यहाँ पर ये बटन आएगा शिप योर ऑर्डर्स। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपके ऑर्डर्स शो हो रहे होंगे। सही है, आप ऑर्डर नंबर पे क्लिक करेंगे, ये आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन आएगी, कितने का सेल हुआ, क्या हुआ, देख रहे हैं 12 क्वांटिटी है। इस पर भी नज़र रखनी है, अक्सर वह 2 क्वांटिटी होती है, आपको लगेगा एक ही है, तो इस पर भी नज़र रखनी है आपकी।
जो प्राइस वगैरह जो टोटल होगी वो सब आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ सारी कस्टमर की देख रहे हैं डिटेल्स आ गई, कस्टमर का नाम वगैरह, एड्रेस, बायर का फ़ोन नंबर, और बायर को अगर आपको कांटेक्ट करना है किसी यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे बायर से आप कांटेक्ट मैसेज हो जाएगा इसको। सही है। इसमें और भी इंफॉर्मेशन होती है। शिप बाय ये देख रहे हैं 18 अगस्त, डिलीवरी बाय 22 से 24 के बीच में ये डिलीवर हो जाना चाहिए। जो आपकी सेटिंग होगी उस हिसाब से यहाँ पर आ रहा होगा। इस चीज़ को भी आपने नज़र पे रखना है। यह आपका यूनिक ऑर्डर नंबर होगा, यह आप यूज़ करेंगे ताकि आप ट्रैक कर सकें। फॉर एग्जांपल आप कल को सप्लायर को ऑर्डर फॉरवर्ड करते हैं तो इसके साथ ये अटैच कर दें, ताकि कल को बायर कह के जो सप्लायर कह के ये वाला ऑर्डर रेडी है तो आपको पता हो कि एग्जैक्ट कौन सा ऑर्डर है ये। अब एक ही चीज़ के आपको 10 ऑर्डर आए हुए हैं तो आपको पता हो ना कि यार ये पहले मैं इसको डिस्पैच करूँगा, फिर इसको आप अपनी एक शीट रेडी करके रखेंगे जिसमें आपने हर चीज़ नोट की हुई हो कि ये ऑर्डर कब आया था, मैंने सप्लायर को भेजा नहीं भेजा आगे, सप्लायर से क्या मुझे रिसीव हो गया, कुरियर वाले को दिया तो उसका ट्रैकिंग कहाँ पर है। ये आपने हर चीज़ अपने पास मेंटेन करके रखनी है, वरना आप भूल जाएंगे। कल को सप्लायर को आपको हिसाब रखना है, आपको अपने लिए हिसाब रखना है कि भाई मैंने कितना ऑर्डर बनवाने दिए थे, कितने रिसीव हुए, कितने नहीं हुए, कितनी सेल्स हुई टोटल मेरी, और उसके अगेंस्ट कितने पैसे आए। तो ये चीज़ें आपको बेसिक बुक कीपिंग रखनी पड़ेगी, वरना आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। ये देख रहे हैं ये बायर की सारी इन्फॉर्मेशन है। आप ये ईमेल करेंगे कुरियर वाले को, सप्लायर को ये इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी, क्योंकि सप्लायर को कोई काम ही नहीं है, वो तो आप ही को देगा। और जो ऑनलाइन वाले हैं वो चाहें तो सप्लायर को ये फॉरवर्ड कर दें, बोल दें, वो आपके बिहाफ पे शिप कर देगा, और चाहे आप बोलेंगे तो वो आपको TCS आपके एड्रेस पे कर देगा, उसके वो अलग चार्जेस लेगा, और फिर आप अपने सिटी से चाहें तो बाहर भेज सकते हैं। हाँ, आप जितने दिन का रखेंगे उस हिसाब से यहाँ पे शो हो रहा होगा। आप लोग 10 से 12 दिन का रखें। क्या है ये? 12 पीस का ऑर्डर है ये, बिल्कुल। हाँ, ये टोटल ये यूनिट प्राइस देख रहे हैं, सिंगल पीस की प्राइस 7.43 पाउंड्स है, टोटल प्राइस इतनी हो गई 12 पीस की। यार ये छोटे आइटम्स के आते हैं, जैकेट्स के तो मुश्किल आते हैं, यूजली 2 पीस के आ जाएंगे, लेकिन वो ख़तरनाक होता है। अगर एक ही डिज़ाइन के 2 पीस 2 अलग साइज़ हैं, वो मंगवाएगा, एक साइज़ जो अच्छा लगेगा वो रख लेगा, एक वापसी कर देगा। इससे आपका लॉस नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट मर जाएगा आपका। तो हम कस्टमर को ज़्यादातर उस केसेस में ना डायरेक्ट ये देख रहे हैं कॉन्टैक्ट बायर पे यहाँ जो नाम है इस पर हम क्लिक करते हैं, कस्टमर को बोलते हैं कि भाई आपको ये एक साइज़ बताओ हमें, हम 2 नहीं भेजेंगे। अगर इसका कोई वैलिड रीज़न होगा, कहेगा नहीं मुझे 2 चाहिए अपने 2 बच्चों के लिए फॉर एग्जांपल, तो वेल एंड गुड है, वरना नहीं भेजना, बहुत अच्छा चांस। नहीं, वो आपके एड्रेस पे भेजेगा। आप पाकिस्तान के एड्रेस दोगे तो वो रख लेगा, क्योंकि पाकिस्तान भेजने का खर्चा $80-90 का होता है। हमें तो नहीं मिलेगा, बायर का भी तो नुकसान होगा, तो डिस्करेज होगा वो फिर नहीं भेजेगा। यार वो तो तब ना कि फॉर एग्जांपल साइज एक ही मंगवाए, साइजिंग इशू है, वो कस्टमर की नीयत ही ख़राब है कि मैं एक रखूँगा, एक तो भेजना ही है मुझे, तो उसमें वो रिफ़ंड में नहीं मांगता, तो फिर हम माशाल्लाह इसको पाकिस्तान का रिटर्न एड्रेस देते हैं। हम कहते हैं आप यहाँ पे भिजवा दो, तो वो नहीं, वो भेजने की कॉस्टिंग उसके ऊपर आएगी। तो वो $80-90 देख कर ना वो फिर कहेगा कोई मिडल वे निकालते हैं कि आपका भी नुकसान ना हो मेरा भी ना हो, फिर उसमें आप बोलो यार 20% ऑफ, 30% ऑफ तक, तो एक जैकेट पे आपने प्रॉफिट नहीं किया और जो दूसरा जो था उस पर आपका प्रॉफिट आ गया पूरा। दो तो कर देगा ना, फ़ायदा क्या। नहीं आया तो भाई नहीं आता, और ये आपका रिश्तेदार आपके लिए वापसी ये डिस्पैच नहीं करेगा, वो कहेगा मैं फारिग हूँ। वहाँ के लोग जवाब नहीं देते। हाँ, अपनी नहीं, अपना जो आपने एड्रेस डाले हैं ना साइन अप करते वक्त, वो डिटेल्स देनी है।
वही फ़र्क है ना, वही फ़र्क है, हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट से भेजते हैं। 5 मिनट का ब्रेक है नमाज का, 10 मिनट का, तो आप लोग भी जिनको नमाज़ पढ़नी वो पढ़ सकते हैं।
प्लास्टिक का बैग है, उसकी पिक्चर है हमारे पास, तुम्हारे पास याद है कि ये वाला बराबर वाला ऑफिस चाहिए। वो आईडी मेरे पास सेंड कर ईमेल करो ना, इजी कॉमर्स ऐप टू। बैग होता है, ये नाम नहीं होगा लेकिन इस तरह का बैग है, ब्लू में भी होता है, रेड में भी होता है, और जैकेट इसी तरह ही रखी हुई होती है इसके अंदर, सप्लायर होती है। कोरियर को ऐसे देंगे, वो फिर अपने DHL फेडेक्स के फ्लाइट के अंदर डालते हैं। DHL फेडेक्स ही डालते हैं। 8-9 हज़ार की जाएगी कॉर्पोरेट अकाउंट से। सही है, क्लास कंटिन्यू हो रही है, क्लियर है। इस तरह पैकिंग करके वो आपको देगा। जो कराची में वो चाहें तो खुद QC कर सकते हैं। QC में आपने चेक करना है अंदर की लाइनिंग फटी हुई ना हो, जिप सारी वर्किंग हो, जो चेस्ट साइज़ है ना वो मेन है। जब आपके साइज चार्ट में चेस्ट साइज़ होगा ना वो मेन है, वो आप मेजर कर लें। जो कराची के बाहर हैं चाहे तो अपने पास मंगवाएं, चेक करें, फिर कराची भिजवाएं, वरना अपने शहर से आप भेज दें अगर आपके पास कोई कोरियर वाला है। QC कर लें, कल को आपका काम चल जाए तो लेबलिंग अंदर अपनी हो, बाहर टैग्स अपने हो। चीज़ जितनी अच्छी जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे चीज़ को, उतना कम रिटर्न रेशियो होगा। बगैर टैग्स के जाएगी, वो एक ही टैग लगा कर देते हैं इंस्ट्रक्शन केयर का, जितने ज़्यादा टैग्स होंगे उतना ब्रांड न्यू फील आएगा उसको, लेकिन वो एक्सपेंसिव खर्चा है, तो इसीलिए अभी हम रेकमेंड नहीं करते हैं। बैक साइड उसकी इस तरह होगी, लोगो नहीं होगा। ये तो आप कम से कम 1000 पीस बनवाएंगे, ये तकरीबन मेरे ख्याल से अब कितने 60-65 रुपये का एक पीस है अभी, तो ये मिनिमम 500 पीस भी आप बनाएंगे तो 30-35 हज़ार रुपये का खर्चा है। अभी करने का कोई फ़ायदा नहीं है ये। सही है, पैकिंग आपकी इस तरह होती है। यहाँ पर हम थे, यहाँ पर आपको ऑर्डर की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। क्या करना है, आप जब भी सप्लायर को ईमेल करेंगे तो पिक्चर्स अटैच करेंगे आइटम की, साइज चार्ट भी उसके साथ अटैच करेंगे, आइटम नेम भी अटैच करेंगे, मटेरियल और साइज़ ये मेंशन करके आप इसको भेजेंगे। अगर आप मटेरियल मेंशन नहीं करेंगे, वो देखें इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, और हो सकता है आपको कॉल करे आपकी कॉल ना उठाए, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या डिले कर देगा या फिर वो अपनी मर्ज़ी के मटेरियल में बना देगा।
इससे बचने के लिए मटेरियल, आपका प्रोडक्ट की पिक्चर, साइज चार्ट अटैच होना चाहिए। बिल्कुल, मैंने फॉरवर्ड किया है ग्रुप में, मैं करूँगा। हाँ सही है। अब देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आपको टॉप गन का जैकेट आपके पास रिसीव हो गया, ये देख रहे हैं। मैं खुद ही पहनता हूँ, यहीं शूट होते हैं ऑफिस में, खुद ही एडिट कर लिया आपने। इससे फ़ायदा ये होता है कि अब आपके अपनी पिक्चर्स आ गई, अब आपको किसी के कॉपीराइट ट्रेडमार्क की टेंशन की भी ज़रूरत नहीं है। फोटोशॉप में लेकर गए, पेन टूल से करना है, या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं फोटोशॉप पे पेन टूल कैसे चलता है। 2 से 3 दिन में आप सीख जाएंगे। पूरी आपने जैकेट को सेलेक्ट किया, 4 5 6 पोज आपने फ्रंट साइड बैक वो ले लिए, पेन टूल आपने यूज़ किया और आप इमेज को इस तरह सेलेक्ट करके कटिंग शुरू कर सकते हैं। और ये देखें, इस तरह आपके पास अपनी इमेजेस रेडी हो जाएंगी। मोबाइल से लिया, कोई स्टूडियो वगैरह की ज़रूरत नहीं है आपको। और प्रोफेशनल करना चाहते हैं, वेल एंड गुड है। हमने पर्सनली ट्राई किया था, बहुत मुश्किल है वो। लाइट के लिए पहले जगह हो, पहले लाइट्स लो, DSLR लो, उसके बाद सेंसर लो। हमने किया था, फिर भी सच्ची बात है रिजल्ट में ज़्यादा मज़ा नहीं आया था। हाँ, ये फ़ोन से ली गई और अच्छा है। देखिए फ़ोन का फ़ायदा ये है, क्लिक किया पिक्चर आ गई। कैमरे में बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, ओवर एक्सपोज ना हो, अंडर एक्सपोज ना हो, ISO सेट करो, कलर बैलेंस सेट करो, फ़ोन आपके लिए सब कर देता है। तो ये एक ईजी प्रोसेस है, ये सही है। ऑर्डर कैंसिल करना है, टॉप राइट पे आपका ऑप्शन आ रहा होगा कैंसिल ऑर्डर का, देख रहे हैं यहाँ पर, एक्सेप्ट खुद ही हो जाता है। अब मैं इसके आगे का बता दूं, ये देख रहे हैं, प्रिंट पैकिंग स्लिप करेंगे तो फुल डिटेल आ जाएगी आपके पास ऑर्डर की। अपने रिकॉर्ड के लिए रखना चाहते हैं, वेल एंड गुड है। वैसे हम पर्सनली नहीं करते ही है। सही है। ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आपने बनकर देख लिया, चेक कर लिया, आपने आगे कोरियर वाले को दे दिया, कोरियर वाला आगे भेज देगा, आपको एक ट्रैकिंग नंबर देगा। वो आपने क्या करना है, आप जाएंगे अमेजोन पे शिप योर ऑर्डर्स पे, यहाँ पे देख रहा हूँ ऑप्शन आ रहा है कंफर्म शिपमेंट का, ये वाला एक आएगा बाय शिपिंग, इसको छोड़ दे, इसके नीचे आ रहा होगा कंफर्म शिपमेंट, इस पे आपने क्लिक करना है। सही है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कौन से कोरियर के थ्रू भेजा, बहुत बड़ी लिस्ट है इसमें। जो अगर फॉर एग्जांपल क्योंकि स्काईनेट से भेजता हूँ वो इसमें नहीं है, मेरे ख्याल से तो है नहीं भी है, तो आप अदर सेलेक्ट करके वो डाल सकते हैं ट्रैकिंग। फिर देख रहे हैं DHL है, फेडेक्स है, आपको जो समझ आ रहा है वो सेलेक्ट करें। देखिए वो आपको कोरियर वाले को आप देंगे ना, वो सबसे बेस्ट वाले में जो सबसे सस्ता सबसे अच्छा है उसमें आपको भेज देगा वो खुद ही। वो कोरियर वाले उसके 4-5 कंपनीज के अकाउंट होते हैं, उसको जो बेहतर लगता है उसके थ्रू वो भेज देता है। 3 दिन में डिलीवर हो जाता है, 2 से 3 दिन में, कस्टमर के एड्रेस पे एंड टू एंड हो जाता है। सही है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने ट्रैकिंग आईडी डाल दी। ट्रैकिंग आईडी डालेंगे, कस्टमर को नोटिफिकेशन जाएगा ये आपकी है ट्रैकिंग आईडी। अब कस्टमर ट्रैक करेगा और उसको मिल जाएगा। जब वो ऑर्डर प्लेस करते हैं तब कस्टमर के यहाँ से पेमेंट कट चुकी होती है, अब वो अमेज़ॉन के पास होती है। 15 से 20 दिन में अमेज़ॉन आपको दे देगा वो पेमेंट। सही है। कंफर्म डिस्पैच पे क्लिक करेंगे, आपके ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोरियर वाला आपको पेनियर जी, पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते, लेकिन किस पर्पज़ के लिए? आप प्राइवेट पर्पज़ के लिए नहीं कर सकते ट्रांसफ़र, कज़न दोस्त रिश्तेदार को नहीं दे सकता, ये सब बिजनेस पेमेंट्स के लिए है।
उसके पास भी पेनियर होना चाहिए। हाँ तो फिर तो हो जाता है। मैं अभी आपको वही करूँगा। जी भाई, आवाज़ आ रही है आपको? मोहम्मद नोमान। हाई रही होगी। आप देखें, आप ज्वाइन ऑडियो करें, आपको आवाज़ आएगी। क्योंकि और किसी को वॉइस में इशू आ रहा है, या वॉइस आ रही है नहीं आ रही? बस सही है। सही है। देखो, हमने जब नया नया काम शुरू किया ना, तो हम लोगों ने यही सोचा कि हम मार्केट जाएंगे, लेदर जैकेट बाय करेंगे, अपना फोटो शूट करेंगे, लगाएंगे। हम अपना शूट चाहते, हम नहीं चाहते हम किसी का शूट उठाएं, हम बहुत बड़ा काम करें। तो हमने एक मार्केट से लेदर जैकेट उठाया, इसका प्रोफेशनल शूट करवाया। सही है। टोटली हमारा शूट है ये। और ये जैकेट आज भी हमारे पास ही, कभी सेल ही नहीं हुआ ये। तो क्योंकि इसमें इतनी सारी डिजाइन है, इतनी सारी वेरिएशंस, आप कितने बाय कर लोगे? 1 2 5 10 20 भी बाय कर तो 10,000 आपको टोटल कॉस्ट भी एक जैकेट की आती है, तो 2 लाख रुपए लग गए आपके। फिर यही जैकेट का इसी साइज का ऑर्डर आना बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांस है, आपके 2 लाख रुपए डूब गए। तो ये बेवकूफ़ी नहीं करना, हम ट्राई कर चुके हैं, हमें पता है। क्या ना, आप अपना शूट करवा के नहीं कर सकते, बाद में इन फ्यूचर आप करना चाहो, हम वही करते हैं। इससे हमें फ्री में जैकेट मिल जाता है, फ्री में शूट हो जाता है हमारा। सही है। हमें फर्स्ट ऑर्डर इस वाले जैकेट का आया था। जैकेट नहीं था, सॉर्ट ऑफ गेम का कॉस्ट्यूम था ये। मॉडल कॉम्बैट, अगर किसी ने खेली हो, नाम सुना हो, उसमें स्कॉर्पियो जो है उसका ही है। तो ये फॉ में बना था, कुछ एरियाज फॉ के थे, इस तरह ये येलो एरिया ने टोटल फॉ पे बना हुआ है, फॉ फेक लेदर पे, बाकी जेन्युइन पर है। मैंने कहा ना, येलो कलर और ढूंढना बहुत मुश्किल होता है जेन्युइन पे। तो इसमें बहुत अच्छा मार्जिन था। ये हमारा $190 का सेल हुआ था, इसका इतना वेट नहीं था। तो इसमें ये पहला ऑर्डर ही हमारा काफ़ी प्रॉफिटेबल था। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर आया था। और ये वही इमेज मैंने कहीं और से उठाई हुई थी किसी की। सही है। सेलिब्रिटी जैकेट्स आप देख रहे हैं, डेविड बैकम। इस टाइप के आप सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स उठा के बैकग्राउंड रिमूव करे लगा सकते हैं। डेविड बैकम नहीं लिखेंगे आप, डेविड एंड दी बैकम, ताकि कॉपीराइट से हम जितना मैक्सिमम हो सके हम बचाएं। स्टार्टिंग में नहीं करना, 2 3 महीने का जब आपको एक्सपीरियंस हो, फिर ये रिस्क लेना। अभी मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता कि आप ये करें। ये वाला डिज़ाइन, ये मार्केट में, मैं लिटरली झूठ नहीं बोल रहे, 10-20 लाख के ऊपर पीस बनोगे इसके। ये डेविड बैकम जैकेट, फुटबॉलर है, लोग पागल हैं इसके, दीवान है। ये वहाँ पे लगी हुई भी, ये पूरी मार्केट में मिलेगी आपको, ये इतना सेल हुआ है, हमने भी बहुत सेल किया है इसको। हाँ यार, इतना टेंशन नहीं है, चल जाता है। डेविड बैकम पे आज तक किसी को कॉपीराइट का इशू नहीं आया। सही है। इसी तरह आप देखेंगे, ये एक्समैन जैकेट है, ये भी बहुत सेल किया है, हमने भी मार्केट में भी। ये वाला वुल्वरीन का ही है। अब ये देख रहे हैं, जिसमें इस टाइप का डिस्ट्रेस लुक होता है, ज़्यादातर ये काऊ में ही बनता है, काऊ या बुफेलो में। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि ये चीज़ आप शीप में नहीं लगाना। शीप में लगाएंगे तो इस टाइप का लुक नहीं आएगा, वो बिल्कुल प्लेन ब्राउन आएगा लुक। देखिए, अगर आपको कोई सेलिब्रिटी जैकेट समझ भी आए ना, आप अमेजोन पे देखें कोई बेच रहा है, बहुत 4 6 8 सेलर्स हैं, तो आप भी लगा दो। खुद कहो कि यार कोई भी नहीं बेच रहा तो मैं बेचूंगा, कमा लूंगा। इसमें रिस्क अभी ज़्यादा है। 6 महीने 8 महीने के आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा, फिर आप फर्स्ट मूव लें। सही है। ये हुड्स हैं, वुल कोट्स वगैरह, ये तो मैंने आपको सारे बताए थे। देखिए, ये चीज़ें आपने नहीं करनी, इससे आपने बचना है।
यार, कौन है यार, क्या कर रहा है? जूम नहीं हो रहा यार। सही है, इससे आपने दूर रहना है। हार्ले डेविडसन गलती से भी नहीं लगाना, आपका अकाउंट फौरन चला जाएगा। सही है, इस टाइप के जैकेट से आपने दूर रहना है। एवेंजर्स, मार्वल, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, जो भी मैन है, जितने भी हैं, दूर रहना है आपने इनसे, वरना आपका अकाउंट बंद हो सकता है, क्योंकि ये कंपनीज ऐसी हैं, ये नहीं छोड़ती हैं। डिज्नी का है, इन सब से आपने दूर रहना है। ज़्यादातर ये चीज़ें वेबसाइट पे सेल होती हैं। वेबसाइट पे इतना कॉपीराइट का इशू नहीं होता, लोग बच जाते हैं। अमेज़ॉन पे आप ये नहीं कर सकते हैं। सही है, इस टाइप के देख रहे हैं बाइकर जैकेट जो हैं, ये वाला याद है, इस टाइप का दिखाई दे, ब्लू कलर में जो था, ये बहुत सेल होता है, ये बहुत ज़्यादा सेल होता है। तो आप इस टाइप के डिज़ाइंस पे फिलहाल काम करें, कल का एक्सपीरियंस हो, फिर आप ग्रे एरिया में जाए, सेलिब्रिटी साइट पर। देख रहे हैं डफल बैग, ये यही वाला है, ये हमने सियालकोट से बनवाया था, हमने कहा हम इसको भी सेल करेंगे। ये हमें तकरीबन 17-18 हज़ार रुपये का पीस पड़ा था। ये आपके सामने अभी भी यहीं पर ही है। सही है, क्योंकि इसकी शिपिंग बहुत ज़्यादा थी, महंगा भी बहुत ज़्यादा था, शिप करना भी बहुत मुश्किल था, तो प्रॉफिटेबल नहीं था हमारे लिए। तो ये अगर हमारे लॉस में भी आ गया तो कोई इतना मसला नहीं था, क्योंकि हम इसी में से कमा कर इसी में पैसे डाल रहे हैं। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग बोलते हैं हम कुछ और प्रोडक्ट सेल करें, अगर आप नुकसान की ताकत रखते हैं तो आप ट्राई करें, वरना अभी मैं पर्सनली आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इस तरफ जाएं। FBA जब आप करेंगे, FBA का पूरा प्रोसेस होता है, आप अपनी लिस्टिंग सेलेक्ट करते हैं, उनके अंदर कंडीशन ऐड करते हैं, उनको FBA करते हैं, फिर शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं, इसके यूज़ सेलेक्ट करते हैं, उसको बताते हैं आप कौन से साइज़, कौन से डिज़ाइन कितने भेज रहे हैं, सब करेंगे। फिर वो आपको कहेगा लेबल्स प्रिंट करो, वो लेबल्स आपको प्रिंट करने होंगे। लेबल्स इस तरह प्रिंट होकर आते हैं, इस तरह के लेबल्स प्रिंट होकर आएंगे। आपने हर जैकेट को पैक करना है, ये लेबल्स कट करने हैं, लगाने उसके ऊपर, एक कार्टन में डालने, फिर अमेज़ॉन को बताना है कितने कार्टन है, कौन से कार्टन में कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन सा डिज़ाइन है, कौन कौन सा साइज़ है। वो कार्टन कंफर्म करें, उसके स्टिकर देगा, वो कार्टन के ऊपर लगाएं और अमेज़ॉन वेयर हाउस भेजें। ये प्रोसेस होता है FBA का। कल को आप लोगों में से जो इंशाल्लाह जितने भी अच्छा काम करें, FBA में मसला हो रहा हो, आ जाना, हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अभी बताने का फ़ायदा नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो, मुझे पता है कोई अभी फ़िलहाल करने ही नहीं वाला। इस टाइप के लेबल्स होते हैं, बस ये आपने प्रिंट करके लगाने होते हैं। है बहुत बेसिक सा फॉर्म होता है, वो पूछता है भाई कौन सा आइटम भेज रहे हो, कितने बॉक्सेस में भेज रहे हो, और हर एक बॉक्स में क्या क्या है, वो आप लगा दो बस। अभी ये देख रहे हैं, ये मैंने पूरे फोल्डर्स बनाए हुए हैं, ये वो इमेजेस हैं जिन पे आपको कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है, जो सब बेच रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं। इसके भी ऑर्डर्स आए हुए, जितने भी इस फोल्डर में ऑलमोस्ट मुझे सबके ऑर्डर्स भी आए हुए हैं। आप ये वाला जैकेट है, अभी देख रहे हैं कितनी अच्छी इमेजेस हैं, फ्री में मिल गई, उठाकर लगा दी।
मेरा पर्सनली वर्क फ्लो क्या होता है, पहले मैं जाता हूँ वेबसाइट्स अमेज़ॉन, यहाँ वहाँ से इमेजेस कलेक्ट की, उन सब के टाइटल के नाम से देख रहे हैं, इनको एक फोल्डर में डाला, 10 20 50 आइटम्स रेडी हो गई, फिर अपलोडिंग एक एक करके शुरू कर देता हूँ। डबल चेक करता हूँ कि भाई ये हम लगा सकते हैं, सेफ है नहीं है। ये देख रहे हैं, इस टाइप का जैकेट आपने वहाँ देखा होगा, ब्लैक कलर में था इनके पास, इसके भी बहुत ऑर्डर्स हैं हमारे पास। ग्रीन है, इसमें एक ब्राउन विंटेज है और एक ब्लैक जो आपने वहाँ देखा था। चाहे रेड में आते हैं, नेवी में इसके कलर्स आते हैं। अब ना भी हो, मैं पर्सनली फोटोशॉप में मेरा जो मेजर है वो डिज़ाइनिंग ही है, मैं 12-14 साल से डिज़ाइनिंग ही कर रहा हूँ। फोटोशॉप में लाए, जो कलर अच्छा लगा लगा दिया, उसको आप चेंज कर सकते हैं। सही है, तो इस टाइप का आपके यहाँ फोल्डर होगा, फोल्डर्स के अंदर आप ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखें, अपलोड करते रहें। मैं पर्सनली फोटोशॉप यूज़ करता हूँ, बाकी कैनवा है यार। कैनवा का आप फ्री सर्च करोगे ना, कैनवा फ्री एक ब्लॉग है, मैं कोशिश करूँगा मेरे पास लिंक हो, वो उसमें आपको फ्री मिल जाता है, प्रीमियम वाला। बिंगो टिंगो, देखिए भाई कुछ बता रहे हैं, बिंगो टिंगो करके दिया था, तो आप प्रोफेशनल देते हैं ना, बहुत सारे कैनवा के तरीके आप प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं। 2-3 दिन आप देंगे उस पे लर्निंग पे, तो आप कैनवा भी सीख जाएंगे। फोटोशॉप पे एडिटिंग सीख सकते हैं, पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे नहीं लगता हर कोई कर सकेगा। और ये इतनी हम बेसिक एडिटिंग करते हैं, ये कोई भी आप कैनवा वगैरह पे भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करना, इस टाइप की चीज़ें। एक और लेदर बैग था, वो भी हमने सियालकोट से बनवाया था। ये फोटोशूट भी हमारा ही किया हुआ है, यहीं पे हम ऑफिस में ही करते हैं। ऑफिस में नॉर्मल डेस्क पे रखा, बैकग्राउंड रिमूव किया, कलर वगैरह चेंज किया, हो गया। ये भी हमने सेल नहीं किया, एक ही पीस था, हमने छोड़ दिया। हमने ये सिर्फ सैम्पलिंग की हुई थी और कुछ भी नहीं किया हुआ था। ये बैकपैक है, या आमिर की शॉप पे आपने देखा होगा टॉप पे जो बैकपैक्स रखे हुए थे, वहीं से मैं भी गया, उठाया, ऑफिस में ही इसकी पिक्चर्स ली, फ़ोटो शूट किया, इसको लगाया। इसके मैंने तकरीबन 30 पीस बाई किए थे और FBA कर दिया था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। प्रॉफिट मार्जिन बहुत क्रेजी नहीं है, लेकिन हर पीस पे आपको 3-4 हज़ार रुपये बच जाते हैं। सही है ना, एक साथ भेज दिया, अमेज़ॉन ने डिस्पैच कर रहा है, सब कुछ अमेज़ॉन देख रहा है, और रेडीमेड चीज़ है, जितने पीस चाहिए मिल जाते हैं, लाते जाओ, उसको बेचते जाओ। FBA में आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि FBA में ये आपको यहाँ से भेजने की कॉस्ट 1500-2000 जब बल्क में भेजते हैं, और उसमें वही 8-9 हज़ार रुपये आती है, तकरीबन 4-4.5 के बीच तकरीबन $80-90 का सेल हो जाता है। इसका फोटो शूट किया, फोटोशॉप पे एडिटिंग की, अलग अलग चीज़ों के साथ लगाया था कि कस्टमर को पता चले इसमें आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह भी, आईपैड के लिए भी। फ्रंट बैक इसकी सारी पिक्चर्स ली, लगाया और काम शुरू हो गया। इसमें 4-5 कलर्स थे, बाकी फोटोशॉप से मैंने एडिट कर दिया कलर्स। चॉकलेट ब्राउन कलर था इनके पास और ब्लैक कलर था, तो उसी फोटोशूट को फोटोशॉप से मैंने एडिट कर दिया, ब्लैक कलर भी दे दिया, ब्राउन भी दे दिया, बेज भी कर दिया। एक बेज कलर था इनके पास। एक चीज़ का ख्याल रखना इन फ्यूचर, जब भी अगर आप कोई ऐसी एडिटिंग करने वाले हैं या कोई एक कलर है उसको चेंज करने वाले हैं, तो ब्लैक कलर की पिक्चर नहीं लेना। ब्लैक कलर का कलर चेंज नहीं होता, वो कोई ब्लू, ब्राउन, ग्रीन इस टाइप का कोई कलर हो। वाइट में भी बहुत मुश्किल होता है कलर चेंज करना। कोई और कलर होगा तो कुछ भी कलर हो जाएगा, लेकिन ब्लैक से वो कोई और कलर नहीं हो सकता। फिर इसमें एक ये मरून कलर भी था। हाँ यार, सर्च करोगे कैनवा बहुत इजी है। ऑब्वियसली फोटोशॉप जितना वर्सेटाइल नहीं है वो।
इतना नहीं होता, वो बिल्कुल प्योर वाइट नहीं होगा कि वो आपके बैकग्राउंड के साथ चिपक जाएगा, वरना ड्रॉप शेडो दे दें। देखें ओरिजिनली फोटोशूट हमने ये था हमारा, यहीं अंदर वाला कैबिन है, यहीं पे रख के हमने फोटोशूट किया था, फोटोशॉप से एडिट कर लिया था। अलग अलग हमने इस पे चीज़ें ट्राई की थी, बाकी चीज़ें हमने फोटोशॉप से ऐड की और फाइनल रिजल्ट आ गया। लेदर कैप्स भी आपने वहाँ देखी होंगी, यही बंदे को पहनाया, बंदे को टोपी पहनाई और आप एडिट कर लें उसका फोटोशॉप से। ये भी सेल की थी, ये भी, इस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इस पर परस्यू नहीं करते, मार्जिन्स कम है, जैकेट में मार्जिन ज़्यादा है, फिर हर चीज़ को इतना हैंडल करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम ये ऑन एंड ऑफ ये चीज़ें कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेन फोकस हमारा जैकेट्स पर ही होता है, तो जैकेट्स में वैरायटी, ट्रेंड चलाना उसको इजी है, कॉस्ट्यूम्स उसमें फिर ज़्यादातर चलते हैं ना। फिर ये है लेदर मास्क। जब कोविड आया था आपको पता है, जब यहाँ फ्लाइट्स वगैरह टोटली बंद हुई थी, 2 महीने तक एक पार्सल भी नहीं गया था, और वो काफ़ी बड़ा लॉस था, क्योंकि कोविड ओरिजिनली शुरू हो गया था जनवरी से, और फिर फेब और मार्च में तो फिर आपको पता है टॉप पे चला गया था, तो ना पार्सल जा रहे थे ना कुछ, और 2 महीने तो टोटली बंद था। फिर मैं फ्री भी था ये वो, फिर जैसे ही जून जुलाई गुजरा ना, तो फिर मैं गया सियालकोट, क्योंकि हमने देखा था एक यूक्रेन का बंदा था, वो पैटर्न्स बनाते लेदर के, तो मैं उसके ग्रुप में था, मैं फॉलो करता था, उसने एक पैटर्न बनाया था लेदर मास्क का, तो मैंने उससे पैटर्न बाई किया $20 का। मैं सियालकोट गया, उनको ये पैटर्न दिया, मैंने कहा भाई मुझे ये चीज़ सेम आप बना कर दो। मैंने 4-5 सप्लायर्स को वहाँ पैटर्न दिया, और मैंने बोला कि भाई मुझे ये एग्जैक्ट सेम चीज़ आप बना कर दो, आप मुझे सैंपल्स दो, फिर मैं चेक करता हूँ इसको। ये लेदर मास्क इसने बना कर दिया था। टोटली हमारा शूट है, यही टेबल पे रख के हमने शूट किया। ये हसन ने मास्क पहना था, एक ये डिज़ाइन था इसमें। देखिए ये चीज़ है ना, पाकिस्तानी नहीं बना सकते। देखिए कोई भी काम हो उसमें मेन चीज़ होती है पैटर्न, और जो सबसे महंगा है इस काम में गारमेंट्स में पैटर्न मेकर होता है। तो पैटर्न हमने रेडीमेड बाय कर लिया, तो अब कोई भी इसको स्टिच कर सकता था, तो ये हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई थी कि कोई भी मना नहीं कर रहा था कि यार ये हम नहीं बना सकते हैं। और दूसरा ये वाला डिज़ाइन था इसमें, सही है, वो एडिटेड पिक्चर्स थी, ओरिजिनल पिक्चर्स ही हैं। ये ओरिजिनल पिक्चर्स है, ये व्यू हुआ था। इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम था, लेकिन क्वांटिटी बहुत अच्छी थी। उस वक्त क्या हुआ था कि सर्जिकल मास्क भी बैन थे एक्सपोर्ट करना, लेकिन बाइकर मास्क नहीं था, तो हमने इसको बाइकर मास्क लिखा है इस पर, और हमने इसको भेज दिया। कस्टम्स वगैरह ने कॉल आई थी वहाँ से, लेकिन हमारे कुरियर वाले ने हैंडल कर लिया था कि भाई ये तो बाइकर मास्क है, ये तो अलाउड है। तो ये हमने 300 पीस बनाए थे, FBA किए थे, हर पीस पे तकरीबन 2000 रुपये नेट प्रॉफिट था, और विद इन 10 डेज ये टोटली सेल हो गया था। हमने इसको FBA किया था, कोई 5 पीस ऑर्डर कर रहा है, कोई 10 पीस, 50 पीस एक ने ऑर्डर किया था, तो ये फ़ौरन ही सेल हो गया था। हमने इसके बाद और नहीं भेजा, क्योंकि मेकिंग में 20-25 दिन लगे थे, और फिर कोविड आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही ख़त्म हो रहा था, फिर हमने और सेल नहीं किया। लेकिन आप जब फील्ड में हो तो सीज़न किसी भी चीज़ का आ सकता है, तो हमने कहा चलो जो लॉस हुआ 4-5 लाख रुपए हमारे रिकवर हो गए इसमें। फोटोशूट हम इस तरह करते हैं, इंटरनेट से इमेज उठाई, ऑर्डर आया, खुद ने पहनी, क्रॉप किया, ये हमारे पास अब अपनी शूट हो गया। सेम इसी का देख रहे हैं, शलवार कुर्ता पहना हुआ, जुम्मे का दिन था फिर भी पहन लिया, क्योंकि वो तो एडिट ही करना है आपने। इससे क्या फ़ायदा होता है, ना आपने इन्वेस्ट किया ना कुछ, आपके पास अपना फोटोशूट हो गया। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। ये वाला देखें,
ये वुल के कोट है, ये वाला है, ये कॉस्ट्यूम था एक किसी गेम वेम का। साइज आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी को भी पकड़ के पहना दो। एक्स्ट्रा स्मॉल है, आप पे नहीं आ रहा तो कोई बच्चा हो कोई भी हो उसको पहना दो आप। ये डेनिम जैकेट जो दिखाया था, इसका ऑर्डर आया, हमें बनवाया, शूट किया, आगे भेज दिया, अपना फोटो शूट हो गया हमारे पास। हाँ, हमने इसके पे किया था। ये वाला जैकेट, ये हमारा शूट है टोटली, ये मैंने ही पहना हुआ था, फिर ये रिमूव किया। सेम इसका कलर में ज़रा डिफरेंस था तो कलर मैंने, ओरिजिनल कलर ये इस टाइप का था लेकिन शूट करते हुए ये आ रहा था, कलर एडजस्ट किया, ग्रीनिश कलर में था ये। देख रहे हैं एग्जैक्ट सेम पिक्चर है ये। हाथ वगैरह देख रहे हैं यहाँ आ रहे हैं तो इसको ब्लैक आउट कर दिया यहाँ। ये टोटली फॉल लेदर में बना हुआ है। पैराशूट देख रहे हैं, लेडीज साइज था तो इसको पहना दिया मैं, क्योंकि देखो भाई अगर आपने ये चीज जाने दी तो आपने नुकसान कर दिया अपना। 10,000 का फॉर एग्जाम्पल आपको लॉस है अगर आपने उस चीज का शूट नहीं किया। स्वेड लेदर याद है जो दिखाया था, उसी में ग्रीन कलर है। अब ये ढूंढने में बहुत टाइम लगाते हैं, 10-15 दिन लगे थे, क्योंकि ये इस टाइप के ऑड कलर हर वक्त अवेलेबल नहीं होता है। फिर हम कस्टमर को मैसेज कर देते हैं भाई ज़रा टाइम लगेगा, वेल इन गुड कर लेते हैं वो। ये लॉन्ग, ये काउ लेदर पे लॉन्ग कोट बना है। वॉच डॉग्स गेम है, नाम अगर किसी ने सुनो। हाँ, इसका वेट भी 2.5 के है, लेकिन इसकी सेलिंग प्राइस बहुत अच्छी, $300 का सेल किया। ये वुल में, तो इस तरह आपके पास अपना फोटोशूट भी रेडी हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा वर्क फ्लो है टाइटल का, सही है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप गए अली एक्सप्रेस पे, सही है, यहाँ आपने लिखा जेन्युइन लेदर जैकेट्स। सही है, आपके पास बहुत सारे जैकेट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये वाला जैकेट समझ आ गया और आपने अब इसको अपलोड करना है। आप गए, आपने इसके इमेजेस डाउनलोड की, सब कर लिया, हो गया। अब क्या करना है, आपने सबसे पहले इसका टाइटल कॉपी करना है, जिसका ओरिजिनल टाइटल है। सही है, इसके अंदर से आप देख लें अगर कोई और इन्फॉर्मेशन निकल सकती है तो। आप अली एक्सप्रेस पे से ऊपर नहीं रहना, डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस होती हैं इनकी, तो कोशिश करना वो भी आप सारी उठा लो। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके पास। अब आप क्या करोगे, अब आप जाओगे अमेजोन पर, फ्री शिपिंग आप टाइटल में नहीं लिख सकते, गुड क्वालिटी गिफ्ट टाइटल में नहीं लिख सकते, अलाउड नहीं है। गारंटीड इस टाइप के वर्ड्स भी अलाउड नहीं है। अब ये जो जैकेट है ये आपका किस टाइप का है, आपने इसको चेक किया, मोटरसाइकिल स्लिम फिट कोट है ये। फॉर एग्जांपल आपने स्लिम फिट कोट करके आपने सर्च किया, सही है। मोटर बाइक के आपके बहुत सारे जैकेट सब आपके पास आ रहे हैं, या फिर आप मोटर बाइक जैकेट लिख लें।
मेक श्योर करना है यहाँ पर आपका एड्रेस पाकिस्तान ना आ रहा हो, वरना आपको बहुत सारे जैकेट शो ही नहीं हो रहे होंगे। सही है। अब आपने फॉर एग्जांपल ये मोटरसाइकिल का है और ये डेसिमल वाला है, आपने इसको पिक कर लिया, ये वाला आपने पिक कर लिया। ये वाली, हाँ ये ब्रांड का टोटल अपना शूट है। सही है। अब आपका जो जैकेट है ये ब्राउन कलर का है, तो इसमें भी हम कुछ सर्च कर लेते हैं। ब्राउन विंटेज लेदर जैकेट। अब क्या करें, आप इसका भी टाइटल कॉपी करें। इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट करें, ये वाला कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट करें। और एक कोई लास्ट जैकेट लें जो हमारे जैकेट से काफी मिलता जुलता हो। क्या चीज है यार, इतना स्लो हो गया है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जैकेट काफी मिलता जुलता है जो जैकेट हमने देखा है। सही है। और इसको भी आपने यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया। टॉप पर हमारा जो मेन जैकेट है, सही है, उसका टाइटल है, बाकी ये दूसरा टाइटल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले लिखेंगे ये मेंस जैकेट है, तो हम लिखेंगे मेंस। ब्राउन विंटेज मोटरसाइकिल। सही है, यहां तक आ गया। अब ये देख रहे हैं इसमें मोटो राइडिंग नया वर्ड है, कैफे रेसर, ये नए वर्ड्स हैं। इसको कॉपी किया, यहाँ पे यूज कर दिया। ब्रेंडो स्टाइल नहीं है, याद है मैंने बताया था ब्रेंडो साइड की जिप वाला होता है, तो ये ब्रेंडो स्टाइल नहीं है, ये हम इग्नोर कर देंगे। इसमें कुछ नया नजर आ रहा है। यहाँ लैम्प स्किन है, हमारा जैकेट जो है वो काऊ स्किन है, हम यहाँ इसको लिखेंगे काऊ स्किन। देखिए जब भी आप टाइटल में लिखेंगे ना, हर वर्ड का फर्स्ट वो कैपिटल होना चाहिए आपका, ये मस्ट है। अब आप यहाँ पर गए, प्रीमियम वर्ड आपने उठाया, आपने यहाँ ये लिख दिया। वेंटेड नहीं है ये, रिमूवेबल लाइनिंग भी नहीं है, इनसाइड पॉकेट्स तो हैं लेकिन ये अभी इतना, क्योंकि ये कोई सर्च नहीं करता इनसाइड पॉकेट जैकेट। फिर हम यहाँ गए, क्विल्टेड भी नहीं है, जिप अप है हमारा जैकेट, तो हमने इसको जिप अप कर दिया।
ब्राउन रियल, बस जिप अप कोट, क्योंकि कोट स्टाइल है, और फिर आगे जैकेट भी लिखते हैं। सारी चीजें इसमें हमारी हो गई। इस तरह आप टाइटल क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट थे पिछले अपलोडिंग की, टाइटल था लेदर जैकेट, बस मेंस है, ब्राउन है, ब्लैक है, जिप अप है, क्या है कुछ भी नहीं पता। सेम टेक्निक आपने यूज करनी है जब आप डिस्क्रिप्शन, देखिए डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी है, हमें मेन फोकस करना है जो 5 बुलेट पॉइंट्स है जो यहाँ आते हैं। डिस्क्रिप्शन फिर इसके नीचे आती है, अब डिस्क्रिप्शन लिखना और भी मुश्किल काम है। अब इसी तरह ही करना है आपने। 5-8 जैकेट है, उनके बुलेट पॉइंट्स आपने उठाए, सेंटेंसेस एक का यहाँ से, एक का यहाँ से, एक का, लेकिन वो मैच होना चाहिए आपके जैकेट से। ऐसा नहीं आपने कॉपी कर लिया दिस ब्लैक लेदर जैकेट और असली में है ब्राउन। तो रीड करना है, समझना है, उठाना है, रीवर्ड कर सकते हो, वेल एंड गुड है। इस तरह आपने अपने बुलेट पॉइंट्स लिखना है। हर लिस्टिंग पे मेहनत करके लिस्टिंग करनी है। ऐसा नहीं यार बस आज मुझे 10 पूरी करनी है तो मैं करूँगा ही, तो नहीं होंगी वो। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दिन की भी एक कर लें तो बहुत है, महीने भर बाद आपके 30 लिस्टिंग्स होंगी और करते रहेंगे, फिर आपकी आदत होती जाएगी तो आपका वर्क फ्लो खुद ही फास्ट हो जाएगा। देख रहे हैं इसने पहले स्टाइल के बारे में, फिर साइजिंग के बारे में, टफ एंड ड्यूरेबल, टाइमलेस डिज़ाइन, सीजन बाय सीजन सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे इसकी हिस्ट्री आ रही है। 187 का सेल कर रहा है, अभी 189 का कर दिया। ये सेल्स रैंक है, देखना अभी आप अगर देखेंगे ना इसके सेल्स रैंक क्या था, तो जितना सेल्स रैंक ज़्यादा हो मतलब उतना कम सेल हो रहा है। तो अभी 240 मतलब बहुत कम सेल हो रही है। और अब देख रहे हैं सीज़न लग गया है तो ये 2.5 लाख से 1,15,000 पे आ चुका है। ये जाते आते 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 ये 1000 के करीब होगा ये अभी जैसे ही सीज़न लगेगा इसका। ये लास्ट 30 डेज का ये आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ये 3,60,000 पे था, अभी ये और ऊपर जा चुका है। जितना सेल्स रैंक कम उतनी ज़्यादा सेल्स हो रही है। 1 पे होगा मतलब सारे जैकेट्स में ये नंबर 1 सेल हो रही है। तो ये होता है 10 पे, तो मतलब टॉप 10 जैकेट्स जो सेल हो रहे हैं उसमें इसका नंबर है। तो अभी तो ये टॉप 200,000 में। आप इसको BSR को भी चेक कर सकते हैं। ऊपर चला गया या छुप गया है? यार ये सेल्स एस्टिमेटर डायरेक्ट यहाँ से होता है। हाँ ये हीलियम 10 का जो याद है प्लगइन बताया था। अभी फिलहाल इस मंथ का इसका रेवेन्यू $26,000 का, इसी एक लिस्टिंग का। ये आप अभी सितंबर है ना, अक्टूबर नवंबर में आप चेक करें ये $70,000-80,000 प्लस होगा। और 100% एक्यूरेट नहीं होता ये, एक आइडिया बताया था आपको ये। क्या चीज़? पाकिस्तानी है ये, मेरे ख्याल से डेक्रम का है ना ये, ब्लिंक सोल, ये पाकिस्तानी है। सही है। अब ये देख रहे हैं अगर आप इसको FBA करते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट इसको $6,500 की है। डॉलर के हिसाब से आज कितने बनते हैं? $30, $30 से भी कम हुआ है। आप इसको चलें $30 रखें वहाँ की शिपमेंट के साथ, इसका नेट प्रॉफिट है ये हर पीस पे। आप 30 नहीं, आप इसको 50 कर दें चलें, और ओवरहेड्स होंगे हर लिस्टिंग पे इसका। ये देख रहे हैं हीलियम 10 बता रहे हैं आपको, हर लिस्टिंग पे ये $100 आज के टाइम के होते हैं 2,23,000 रुपये एक पीस पे। इसमें सारी चीज़ें कर दी हैं मेरे ख्याल से, तो इसमें सारी चीज़ें की, इसमें सारी फीस इसमें कर दी है ना। FBA की फ़ीस भी है, देख रहे हैं FBA की है ये। और अगर आप इसको वो करते हैं तो ये तकरीबन $105 है, भेजने का खर्चा $8,000। तो ये ऑन एंड ऑफ आपको एक आइडिया हो जाएगा कितने का पड़ता है ये। तो $96 हर सेल पे ये कमा रहा है, $23,000। इसकी लिस्टिंग्स कब की हैं?
यार सामो डेट नहीं आ रही लास्ट अपलोडेड की। देख रहे हैं मेंस लेदर जैकेट में ये टोटल जो नंबर पे है ना वो है 66। तो ये टॉप 66 जो है ना लेदर और फॉर जैकेट में है। ये वाला जो रैंक है ये पूरी इसमें क्लोथिंग शूज और ज्वेलरी सब कुछ है। इसको हम नहीं देखते, हम इस वाली को देखते हैं। तो नंबर 66 पर है। और मैंने हीलियम 10 पर्सनली चेक किया है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी नहीं देता। हमारा एक प्रोडक्ट था, उसकी मंथली सेल थी तकरीबन 35,000 पाउंड्स और वो उस पर शो कर रहा था 12,000, क्योंकि वो ओरिजिनली उसी वक्त का बस रैंक देखकर बता सकता है आपको। फॉर एग्जांपल ये पूरे महीने में 100 पीस सेल हुआ है और आखिरी के 5 दिन ये 2-2 पीस सेल हुआ है, तो वो 2 पीस के हिसाब से आपको बताते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता ये, लेकिन एक रफ आइडिया आपको अच्छा मिल जाता है कि लिस्टिंग चल रही है कि नहीं। टाइटल उसी तरह करना है और जो डिस्क्रिप्शन वगैरह वो उसी तरह ही है। 2-4 टूल्स हैं, आप लिखेंगे ना कीवर्ड टूल्स, आपको अगर कोई कीवर्ड जो सर्च टर्म है ना उसमें आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं। तो वो कीवर्ड्स आप चाहें तो इस तरह भी ढूंढ सकते हैं, चाहे तो आप फॉर एग्जांपल ब्राउन लेदर जैकेट। ये आपको कीवर्ड की सजेशंस देगा कि इसके और क्या कीवर्ड्स बन सकते हैं। ब्राउन लेदर जैकेट, मेंस ब्राउन, ज़ारा वाला नहीं करना, डार्क ब्राउन, विंटेज ब्राउन, ब्राउन लेदर जैकेट विथ फर। ये ऑल सेंट्स भी ब्रांड है, ये भी ब्रांड है, सॉस भी ब्रांड है। देख रहे हैं एस्थेटिक, इस टाइप के आपको नए कीवर्ड्स पता चल जाएंगे। इनमें से कीवर्ड उठाएं, सर्च टर्म के अंदर डालना। ये पूरा वर्क फ्लो है इसका। कोई सवाल है, कुछ है तो आप बताएं। क्या चीज़? FBA के लिए करनी पड़ती है। ऑनलाइन पे आ रहा हूँ। ऑनलाइन में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर लें प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम। टीम ही मैनेज करती है हमारी। ठीक है। एक आइटम हो तो बंदा के यार चलो उस पे पैसे लगाओ, इसके ऊपर लगाओ। अभी आप इतने रिव्यूज भी पैसे देकर जमा करते हैं, ट्रेंड खत्म हो गया, डिजाइन का पैसे आया, नया ट्रेंड आ जाएगा। व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट। आपने ऑर्डर्स लेने हैं ऑनलाइन, 7 दिन में रेडी हो जाता है वैसे तो। बाकी आप पासपोर्ट ऑफिस से ही पता करें ना। और ट्राई कर सकते हैं, देखें अप्रूव करना ना करना है तो अमेज़ॉन के हाथ में। नहीं ऐसा नहीं जी। आप जो अमेज़न पे लिखे हैं वैसे भी हमने रेड विंटेज ब्राउन कलर उठाया था, उसमें भी मेंशन नहीं था कि वो स्किन कौन सी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा ना विंटेज काउ के अलावा शीप कितनी है,
पे भी लिखा हुआ क्या इशू है आपका? गाँव में ये रफ एजेस आप दे सकते ठीक है, हो, वो खड़ी आता है। ठीक है, मैंने रिस्पॉन्स कर दिया ना आपको। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और कोई सवाल? हाँ बिल्कुल। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। वो आप शिपिंग सेटिंग में चेंज कर सकते हैं ना। इंडिविजुअल अकाउंट में तो ऑप्शन ही नहीं है 18 से 20 दिन इशू करते हैं। प्रोफेशनल पे जाएंगे तो जी 3 से 6 दिन और हैंडलिंग टाइम 3 दिन, 18 से 22। ये कोरियर वाले ही बताता है। जी नहीं नहीं, TCS वगैरह एक्सेप्ट नहीं होती, सिर्फ DHL, FedEx इंटरनेशनल जो होते हैं वो सिर्फ वो वर्क करते हैं। वो कोरियर वाला मैं बता रहा हूँ ना, डॉलर के हिसाब से उसके रेट से होते हैं, तो वो कोरियर वाला देखता है। यार सिर्फ इस टाइप की एक्सेसरीज सियालकोट में काम है ज्यादा। मैं जैकेट्स के लिए भी गया था, ये जैकेट्स में बहुत महंगे थे और क्वालिटी बिल्कुल सेम है। उन्होंने खुद ने मुझे बोला, मैं 4-5 वेंडर से मिला कर जैकेट्स कराची से, बाकी जो जी उल्टी सीधी चीजें वो सियालकोट में। जी जी जी, वो नहीं होता इंडिविजुअल अकाउंट्स के ऊपर, नहीं होता। इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर अमेज़ॉन ज़्यादा ही टाइम देता है, 18 से 30 दिन का टाइम देता है डिलीवरी करने के लिए सिर्फ। हाँ, प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर ऑप्शन होता है, आप कम कर सकते हैं। और जो फैशनेबल जैकेट्स हैं वो कराची में मिलता है, लेकिन अगर आप पैसे में वेंडर बन जाए तो पहले नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। 20 दिन बाद 25 दिन बाद आपको दे देता है फर्स्ट पेमेंट। टाइटल में हम बुलेट पॉइंट्स में और सर्च कर, जितना कीवर्ड रिच होगा उतना ज़्यादा आपको ऑर्डर अपलोडिंग करते सर्च करना। नहीं, ये आप पता नहीं कर सकते, ये आप पता नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको हीलियम 10 ख़रीदना पड़ेगा। हीलियम 10 में ऑप्शन होता है, ये चेक करने का, वो $100 पर मंथ है, तो वो आप चेक नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कीवर्ड्स डालें, जो भी कीवर्ड हो। आपके और नोटिफिकेशन सिर्फ अपने रेलिवेंट कीवर्ड डालोगे अपने प्रोडक्ट। ठीक है, नहीं वो सब नहीं चलाओगे आप, वो सब नहीं चलाओगे आप सिर्फ रैंकिंग अच्छे कीवर्ड यूज़ करोगे और अमेज़ॉन को अपना काम करने दोगे। अमेज़ॉन खुद ही आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो वो रैंक कर देगा। या फिर यूएस का दे दें, देखो पाकिस्तान में दोगे तो शायद रिटर्न ना करे, गंदा रिव्यू, उससे भी हमें नहीं है, आप डायरेक्ट डाल सकते, डायरेक्ट डाल टाइप कर सकते हो। 20%, 30, 50 तक कहते हैं, नहीं मानता तो यूएस का कोई भी रेंडम एड्रेस अमेज़न गूगल से उठा कर देगा, किस चीज़ की कलेक्शन? का पार्सल गुम हो जाएगा। हम उनको नहीं, हमारी तरफ से नहीं, आपको खुद अरेंज करनी पड़ेगी, अपना शूट, अपनी लाइब्रेरी खुद बनानी पड़ेगी। इसलिए हम वो कहीं घुमवा देते हैं ज़्यादा अच्छे कस्टमर के हाथ में। 50% पे भी मान जाते तो आप नहीं, और तो कुछ नहीं है इसके अलावा। बहुत मिनिमम 1000-2000 आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं उसके। ठीक है, थैंक्स। मोहम्मद हमजा, आपका जो क्वेश्चन है आप चैट में लिख दें। डॉलर का कन्वर्जन करके वहाँ के बैठा 760 कैनेडियन डॉलर, तो फिर उस हिसाब से कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन?
हैंड रेस करें अपना, मैं अनम्यूट कर देता हूँ फिर आपको। सैयद मंसूर आपका क्वेश्चन है, प्लीज़ पूछ लें। सैयद मंसूर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो वालेकुम अस्सलाम। जी सर, वो अगर जब आपको करवाना हो तब बताइएगा, वो बहुत टेक्निकल मसला है। हाँ, जब आपको FB जब करवाना हो तब आप बता दिएगा। FBA में कुछ नहीं चाहिए। नहीं, हाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आप डायरेक्ट शिप करें। जी जी, ठीक है। किससे? आप कांटेक्ट कर लीजिएगा यूसुफ भाई को, क्या इशू था वैसे, छोटा मोटा इशू होगा तो ठीक है, बट वो अकाउंट आप इंडिविजुअल पे नहीं बन सकता, वो प्रोफेशनल ही बनेगा। जी नहीं, प्रोफेशनल के बगैर एक्टिव नहीं हो सकता। हाँ, वो हम ग्रुप में डाल देंगे। नहीं, डायग्राम वाला है, आपको हम नया साइज चार्ट हम बना के देंगे आपको, डिज़ाइन करके। हाँ, दोनों पे होगा। ठीक है, अच्छा 5 मिनट रुके हैं आप लोग ज़रा यहाँ पे, पिक्चर के बाद में आप
स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। आया नहीं अभी तक, रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक। सैयद मंसूर, आपका क्या क्वेश्चन है? ठीक है। आप मोबाइल से नहीं, लैपटॉप से नहीं निकालें। बैंक से पूछें आप, बैंक से पूछें, बैंक आपको मैं सही गाइड करेगा। जी नहीं, डेबिट कार्ड नहीं, इसमें बैंक अकाउंट नंबर IBN जाता है। जी व्हाट्सएप पे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। वो वॉइस मैसेज करें, स्क्रीनशॉट शेयर करें, कॉल के लिए थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता 300 लोगों में से आप कौन से स्टूडेंट और क्या इशू चल रहा है आपका। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ पहचान लिया। स्क्रीन नहीं आ रही है? आप सबको, बाकियों को शो हो रही है स्क्रीन सबने? ठीक है। हाँ हो जा, हाँ आ जाएगी, वैसे आ जाएगी आपको। एक काम कर, वीडियो भी मिल जाएगी आपको, और जो है आप चाहें तो नेक्स्ट किसी बैच में आके आप ले सकते हैं क्लास। जी सेम टॉपिक हो। ब्रांड हो, पेन टूल, पेन टूल, पेन, PEN, पेन, जो पेन होता है ना, पेन। जी 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 मैं समझ गया। कहाँ पे? अच्छा है। ये पिक्चर
देखें सारी पिक्चरें ना उठाएं। अब जो जो छोटे साइज़ की पिक्चर है उनके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते ना, उसकी क्वालिटी भी अगर लो हो जाएगी तो फ़ायदा नहीं है। तो ये करें, तो ये है कि आप सिर्फ वही पिक्चर उठाएं जो थोड़ी सी हाई रेजोल्यूशन में हो, जैसे कि ये ऊपर वाली है, ये फिर भी आपकी इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो ऐसी पिक्चर्स को आप सिलेक्ट करें। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आप अमेज़ोन के ऊपर डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप ऐसे आप उससे मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट देखें गूगल के ऊपर, अगर आपको मिल रहा है तो मतलब ठीक है, वरना अमेज़ोन के ऊपर नहीं मिल रहा तो फिर कोई इशू नहीं है। आप अपने टाइटल खुद बनाएं, अपने प्रोडक्ट को देखें आप, जैसे कि ब्राउन जैकेट है, मोटरसाइकिल जैकेट है, उस हिसाब से उसके टाइटल अपने खुद बनाएं। नहीं इतना है, अपने खुद बनाएं। हाँ बिल्कुल। जी जी, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम।